पाइल्स के अन्य घरेलू उपचारों में आप टॉयलेट से आने के बाद गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई दर्द हो तो दर्दनाशक दवाई ली जा सकती है। अगर मस्से बाहर आ गए हों तो उन्हें कोई क्रीम या चिकनाई लगाकर धीरे से भीतर ढकेल देना होता है। यदि आपको वहाँ पर ब्लीडिंग अधिक हो रही है तो आपको चिकित्सक से मिलकर जांच करवा लेनी चाहिए कि ये ब्लीडिंग कुछ दवाओं से कम हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छा, वरना फिर इसकी शल्य क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि सारे घरेलू उपचार या डॉक्टरों की प्राइमरी ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपकी बीमारी की समस्या बनी रहती है, या मस्से लगातार रक्तस्राव देते हैं, या फिर उनकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, वे बाहर आने लग जाते हैं, आसानी से भीतर नहीं जाते हैं, ऐसी अवस्था में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया जाता है, जिसमें से कुछ को ऑफिस ट्रीटमेंट या ओपीडी ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है। एक 8-10 मिनट के उपचार से वे मस्से ट्रीट किए जाते हैं, मरीज को तुरंत छुट्टी मिल जाती है और वह अपने सामान्य कामकाज में लौट जाता है। इन ऑफिस ट्रीटमेंट को केवल बीमारी की प्रारंभिक अवस्था, मतलब पाइल्स के फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही अपनाया जाता है। पाइल्स की ओपीडी ट्रीटमेंट या ऑफिस ट्रीटमेंट में अगला स्थान है रबर बैंड लाइगेशन का, जिसमें एक विशेष प्रकार के रबर के छल्ले मस्सों के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, जो धीरे धीरे मस्सों को काटते हैं और मस्से अपनी जगह छोड़ देते हैं और वह घाव भर जाता है। इसके अलावा इंफ्रारेड कोएगुलेशन, अति लाल किरणों से भी मस्सों को सुखाया जाता है। इसके अलावा अन्य कई नए प्रोसीजर्स हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डॉपलर मेथड है, या फिर मस्सों को लेज़र से सुखा देने की क्रिया है। यह सभी क्रियाएं बहुत आसान हैं, सरल हैं, मगर केवल प्रारंभिक अवस्था। पाइल्स के एडवांस स्टेजेस में किसी न किसी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद उसे कुछ दिनों तक का घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। बीमारी के एडवांस स्टेज में सबसे कॉमन उपचार जो है वह मस्सों को शल्य क्रिया द्वारा निकाल देना है, जिसे हेमोराइडेक्टॉमी कहते हैं। और आजकल नए नए उपकरणों की वजह से यह ऑपरेशन बहुत सरल हो गया है। इसके अलावा स्टेपलर पद्धति, डॉपलर पद्धति, लेज़र किरणों से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, अल्ट्रासोनिक डिवाइस से, लिगाश्योर पद्धति से मस्सों को पाइल्स के उपचार के रूप में सैकड़ों नुस्खे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाते हैं। कुछ विज्ञापनों में, कुछ आपके परिजनों से, कुछ रिश्तेदारों से, मित्रों से, रेडियो, टीवी, अखबार में पढ़ के फिर एक खुराक में इस बीमारी को जड़ से दूर करने वाले नीम हकीम और वैद्य, होम्योपैथी की लंबी और उबाऊ चिकित्सा विधि, आयुर्वेद की ढेरों परहेज और रिस्ट्रिक्शन मरीज को बाध्य करती है कि वे ऐसा सरल उपचार ढूंढें जिनसे उनकी तकलीफ जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। आज की न्यूक्लियर फैमिली में लोगों के पास ना तो अस्पताल में देखरेख करने के लिए कोई रिश्तेदार है, ना उनके पास। अधिकांश महिलाएं जो पाइल्स की बीमारी से पीड़ित होती हैं, वे शर्म, झिझक, संकोच की वजह से
अपनी बीमारी किसी से कह नहीं पाती, यहाँ तक कि अपने परिजनों से भी नहीं कहती हैं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हैं, चुपचाप ये सहती रहती हैं, या फिर अनेक नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक उपचार करती रहती हैं, जिनमें अधिकांश समय फ़ायदा नहीं होता है या वह फ़ायदा क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। और जब ये बीमारी इतनी उन्नत अवस्था में, एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है कि उसके बाद उपचार करने में न केवल समय ज़्यादा लगता है, रिकवर होने में भी समय लगता है और मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है। तो सभी महिलाओं से यह निवेदन है कि यदि आपको पाइल्स की बीमारी है तो इसे कोई गंदी बीमारी, घृणित बीमारी न समझे, ये एक आम बीमारी है। अब देखा यह गया है कि महिलाएं और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद में होने वाली पाइल्स की बीमारी को प्रेगनेंसी या डिलीवरी की एक आम साइड इफ़ेक्ट मानती हैं। उसके तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि जैसी आपकी डिलीवरी होगी और बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, आपके पाइल्स ठीक हो जाएंगे। मगर करीबन 35% महिलाएं इतनी खुशकिस्मत नहीं होती हैं और उनमें पाइल्स की बीमारी बढ़ती जाती है, और यदि वे उसका उचित न इलाज करवाएं तो अगली प्रेगनेंसी में उनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि वह असहनीय हो जाती है।